अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? ठीक हो? खुश हो? शाम दा वेला, रात दा वेला, वापसी दा सफ़र ते राजधानी दी कहानी। तुहाड़ा होस्ट तुहाड़ा दोस्त गुज़र अब्बास हाजिर है। सफ़र भी करने ते नाल नाल तुहाकू राजधानी दी कहानी भी दसेंदे जुड़सूं। दोस्तों, अज बहुत सारे खबरां तुहाडे नाल साझा करन वास्ते इवें आहिस्ता आहिस्ता बंद करने ते तुहाकू नाल नाल खबरां दसने हैं कि केड़ियां खबरां अज विफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद दे विचों सामने आन, केड़ियां खबरां डिस्कस थींदे रह गए मीडिया दे उत्ते। अज इंटरस्टिंग ते अहम बयान जिहड़ा है सब तो पहले जिहड़ा डिस्कस थे, बहस थी जिहदे उत्ते वो बुशरा बीबी का बयान है। बुशरा बीबी ने अज दौरा किते 4 सदा का, उत्थां ताज़ियत वास्ते गए हुए हैं बुशरा बीबी, तो उत्थां उन्होंने गुफ्तगू की है। अज उन्होंने आख्या कि वो 26 नवंबर को रात को 12:30 बजे तक डी चौक दे विच मौजूद रह गए। वो कल्ले रह गए। उन्होंने एक किस्म का शिकवा भी किए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दे कारकुनान कने शिकवा आखो, वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर कने आखो शिकवा, दो मुख्तलिफ गालियाँ आ गए। अली अमीन गंडापुर साहब ने आख्या कि वो बुशरा बीबी को बचा के घेरना आन उतों, ते नाल बुशरा बीबी ने अज एक अदरवाइज गाल कर दी, बी गाल कर दी है। उन्होंने आखना वो बिल्कुल नहीं भजे, वो मौजूद रह गए क्योंकि इमरान खान साहब ने उन्हें को हुक्म दिता। उन हुक्म की तामील दे विच उत्थे ही रह गए। जिहड़े वेले कल्ले रह गए, जिहड़े वेले डिठे ने कि पुलिस की तरफों, सिक्योरिटी इदारे की तरफों शेलिंग थी है, कारकुने को मुंतशिर कर दिता गया, उले तक वो उत्थे ही मौजूद हैं। अज बुशरा बीबी के ई बयान के उत्ते जिहड़ा है तबसरा भी किए गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी साहब ने। बुशरा बीबी का आखना कि मैं को डी चौक ते कल्ला छोड़ दिता गया हा। समझ नहीं आती कि लोग कूड़ क्यों पे मरेंदन मेरी रवानगी के हवाले नाल। उन्हें आखिया कि मैं कई सूरत भी इमरान खान साहब वास्ते निकलने वाले को कल्ला ना छोड़ सकती हम, मैं उत्था मौजूद हम, मैं गड्डी दे विच मौजूद हम, तो कहीं को पता कहना हा कि मेरी गड्डी केड़ी है। उन्हें आखिया कि उत्था इंतजामिया जिहड़ा है ज़बरदस्ती डी चौक को खाली पई करवेंदी है। मैं बल भी उत्थों नहीं हटी क्योंकि मैं को इमरान खान का हुक्म आ। बुशरा बीबी ने आखिया मैं सबको आख्या कि मैं को कल्ला नहीं छोड़ना, मैं उत्था कल्ली रह गई हाँ, मैं को हर कहीं छोड़ दीते। एक शिकवा हा बुशरा बीबी का। और जिहड़े लोग रोड खाली करने पे हैं, उन्हें इशारा सिक्योरिटी इदारे के एहलकारें की तरफ आ, इंतजामिया की तरफ आ। उन्हें आखिया वो लोग भी गवाह हैं कि मैं 12:30 बजे तक डी चौक मौजूद हमी। इन्हें जवाब दे विच अज गाल मुहाड़ की है फैसल करीम कुंडी साहब ने। उन्हों का आखन जिहड़ा हा कि बुशरा बीबी गाल करने पैन कि मैं उतों नहीं भजी, लेकिन मीडिया ने सब कुछ दिखाए कि वो तमाम लीडरशिप कारकुने को कल्ला छोड़ के ते भज गई है। उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ते कड़ी तनकीद की है, तो ये आखे कि खैबर पख्तूनख्वा के वसाइल जिहड़े हैं सूबाई हुकूमत अपने सियासी अजायम पूरा करने वास्ते विफाक ते हमले वास्ते इस्तेमाल करनी पई है। उन्होंने ये इल्ज़ाम भी लाए कि लोगों की
फलाह बहबूद वास्ते खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत कौड़ी का कम नहीं पे करेंदी। ये गाल थी अज बुशरा बीबी का बयान आ बड़ा इंटरस्टिंग भी आ, अहम भी आ। इन मीडिया ने हैडलाइना लैन, मीडिया ने बुशरा बीबी का जोड़ा बयान है वो नशर भी किए। सोशल मीडिया ते डिजिटल मीडिया के उत्ते भी बुशरा बीबी का ये वीडियो बयान मौजूद है। ज़ाहिर है उन बार की CCTV फुटेज भी मौजूद है कि बुशरा बीबी कित्थां केड़े वेले G8 का मकाम ते गालबन वो कितें बांधे प्यान अपनी गड्डी मीडिया ने नशर किया। बुशरा बीबी की तर्जमान ने भी यह गाल की तो बाकी अगे मीन गंडापुर साहब का भी आखना कि वह खुद बचा के घेन गए हैं बुशरा बीबी को धरने वाली जात हूँ। यही सूरत हाल। इन तो इलावा जनाब अली अज जड़ा है अहम खबर जड़ी जो तक मेरे से वो हा चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी दी ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास। वो इजलास दे विच जड़ा है जस्टिस शाहिद बिलाल हसन को जुडिशल कमीशन का हिस्सा बना दिता गया। इन ते गौर किया जाना चाहिए करना हा तो अज जड़ा है बाकायदा कमीशन ने फैसला किए तो जस्टिस शाहिद बिलाल हसन जड़ा है वो हुण कमीशन का हिस्सा बन गए। हाई कोर्ट के जजें की तकर्री का जोड़ा मामला हा उसको 21 दिसंबर तक मुअखर कर दिता गया। तो जस्टिस अदनान करीम जस्टिस आगा फैसल इन्हां दूं को सिंध हाई कोर्ट के ऐनी बेंच वास्ते नामजद किया गया। चारें हाई कोर्ट के एडिशनल जज जोड़े हैं उन्होंने तैनातियों का अमल जोड़ा है वो भी 21 दिसंबर तक मौखर किया गया। इजलास 26वीं आइनी तरमीम को फुल कोर्ट के सामने समात किते मुकर्रर करने का तस्करा भी थिया। जस्टिस मंसूर अली शाह दरखास्तें को जोड़े हैं आइनी तरमीम के खिलाफ 26वीं आइनी तरमीम के खिलाफ उन्हें को फुल कोर्ट के सामने मुकर्रर करने की गाल मुहार की थी। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने जस्टिस मंसूर अली शाह की फुल कोर्ट की गाल मुहार जी है उनकी मुखालफत की है। याद रहे जो जस्टिस मंसूर अली शाह पिछले डी 2 खत भी लिखा नहीं हवाले नाल। जस्टिस चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी ने जस्टिस मंसूर अली शाह का जोड़ा ख्याल आ जोड़ा है गाल है जोड़े खत भी लिखे तो अज भी गाल थी है इजलास दे विच उन्होंने मुखालफत की है। तो जोड़े कमीशन के दूजे मैंबरान हैं उन्होंने भी चीफ जस्टिस पाकिस्तान की तायद की है। उन्हें चीफ जस्टिस जोड़ा है इस मौके पर आखे कि जुडिशल कमीशन को इख्तियार हासिल कै नहीं जो वो 26वीं आइनी तरमीम दे बाद आइनी मुकदमात की समात किते मुकर्रर करने का आइनी इख्तियार होवे कमीशन कने। ये इख्तियार हुण कमेटी दे कोल है जी बेंच की कमेटी है 3 रुकनी वो कमेटी फैसला करे सी कि केड़ा मुकदमा कितने रुकनी बेंच के सामने मुकर्रर किया वैसी फिक्स किया वैसी। जुडिशल कमीशन पाकिस्तान रूल बनाने का जोड़ा मामला हा उस भी गाल मुहाड़ की। जुडिशल कमीशन के एक मैंबर आख्या कि ये अहम नोयत का मामला है तो इहदे ज़ाहिर है चीफ जस्टिस पाकिस्तान को जोड़ा है इख्तियार दिता वने तो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने रूल बनाने का जोड़ा इख्तियार आ वो भी चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी को दिता। हाली एलामे जारी नहीं थिया ज़राए नाल हन खबर जो असां तुहारे गोश गुजार की असल मामला उन वेले सामने आसी जिहड़े वेले अज दे इजलास का सरकारी एलामिया जारी थी सुप्रीम कोर्ट की तरफों एलामिया जारी थी सरकारी एलामिया ना आख सकते सुप्रीम कोर्ट की तरफ जो एलामिया जारी थी उन्हें उनका हाल अभी ला भी उसी। बाकी जी अहम तो इंटरस्टिंग गाल है वो है जी पिछले 2-4 दिन तो चलती वधी है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब जमीयत उलमा इस्लाम जी है वो मुदारस बिल की मंजूरी तो बाद सदर मुमलकत वालों दस्तखत ना करन ते नाराज़ है।
ई मामले च अज मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ते मौलाना फजलुर रहमान दे दो मुतजाद बयानात सामने आए। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी गाल मुआड़ करेंदे आखे कि अगर 7 दिसंबर तक दस्तखत न थे बिल दे उत्ते तो असां जिहड़ा है इस्लामाबाद का रुख करेसूँ। जना जो मौलाना जिहड़े फजलुर रहमान साहब हैं अज उन्होंने सवाबी दे विच गाल मुआड़ कीती है। उन्हों का यह आखना कि मुदारस के हवाले नाल जिहड़ा फैसला भी थी सी वो वक्त ते कुवत दे नाल करेसूँ। तो ई मामले तहरीक इंसाफ सारे नाल हो सी या कोई ना, उन्होंने नाल ई मामले ते गाल मुहाड़ थी भी कहनी हाले तक। तहरीक इंसाफ ते पाबंदी के हवाले नाल एक सवाल के जवाब में मौलाना फजलुर रहमान का आखना को ई हवाले नाल उन्होंने कुछ मालूम कहनी, वो कुछ नहीं आख सकते। उन्होंने ये गाल भी की है कि मौजूदा हालात दे विच जिहड़ा है खैबर पख्तूनख्वा विच या कहीं भी सूबे दे विच गवर्नर राज कहीं भी मसले का हल कोई नहीं। एक सवाल के जवाब में मौलाना ने यह भी वाजे किए कि उन्हें दा इस्लामाबाद दो लॉन्ग मार्च का भी फिलहाल कोई फैसला कह नहीं थिया। उन्हें मौके पर आखे कि खैबर पख्तूनख्वा दे विच KPH हुकूमत नां दी कोई शै कह नहीं। सूबे च अमन अमान सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है। गवर्नर को अमन अमान के हवाले नाल इजलास क्यों सदना पै गए, ये पहली तो अहम जिम्मेदारी जी है वो सूबाई हुकूमत की है। सूबाई हुकूमत को इस मामले अपना किरदार अदा करना चाहिए। ना बेली यही मौलाना फजलुर रहमान की गाल मुहाड़। तो ई तो इलावा जी अज आखीजे एक बी खबर आई है वो शादी हालें च बन के अपने तकारीब करन, फंक्शन करन, पढ़ने करन। तो बिया जो तकारीब हैं कोई तुसा वलीमा करें हो, कोई बारात आती है या वल तुसा उत्था वन कोई बी तकरीब बंद करें हो खुशी की, उनके उत्ते जड़ा है FBR ने 10% जड़ा है टैक्स नाफिज कर दिते। विदहोल्डिंग टैक्स उसी कि तुसा अगर मिसाल के तौर के उत्ते तुहाडा बिल टोटल बनते ₹1,00,000, उन ₹1,00,000 के उत्ते जिहड़ा नॉन फाइलर उसी वो 20,000 उत्ते रहे सी, वो लख वाला 1,20,000 दे सी। जिहड़ा फाइलर है FBR दे विच जिहदा रिकॉर्ड मौजूद है तो वो अपने गोशवारे जमा भी करवेंदे, टैक्स भी लेंदे ते नाल गोशवारे भी जमा करेंदे। वो जिहड़ा है वो दे सी 10%, जिहड़ा नॉन फाइलर है वो दे सी 20%। मतलब फाइलर जिहड़ा उसी उको लख दे पिछू 10,000 ते नॉन फाइलर को लख दे पिछू 20,000 रुपए इजाफी अदा करने पौसन। अज तो बाद जैं भी शादी की फंक्शन किया ई हवाले नाल अज बाकायदा शादी हाल एसोसीएशन के सदर ने जड़ा है मुख्तलिफ TV चैनल ते बीपर शिपर भी दिते, गाल माड़ भी की। उन्होंने आखे कि सारी FBR के हुकाम नाल हवाले नाल मुलाकात थी गई है। तो उन्होंने आखे कि जड़ा ये टैक्स है ये शादी हाल मालकान को ना देना पोसी, बल्कि ये जड़ा टैक्स है इजाफी टैक्स है ये तकरीब करने वाले फंक्शन करने वाले लोग जड़े हैं उन्होंने दी जेबों में सी। ये गल उन्होंने आख्या असां हामी भरी है। हुण आप सोच गिनो अज तो बाद जो तुसां शादियां करने ये एक नवी डांग जी है तुहाडे उत्ते आ पई है। ये खबर है जी बी खबर अहम है वो पंजाब के हवाले नाल है। पंजाब के जोड़े लोग हैं उन्हें वास्ते एक इवें आखो हुकूमत ने एक नवा मनसूबा जड़ा है वो लॉन्च कर दिते। पंजाब हुकूमत जड़ा है 1 लाख सार्फिन किते मुफ्त शमसी तवानाई स्कीम लॉन्च की थी। अज वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज जड़ा है मुफ्त शमसी तवानाई स्कीम का जड़ा है अज इफ्तिताह किते। पंजाब हुकूमत की तरफों ये ऐलान किया गया है कि सार्फिन जड़े हैं अज ही SMS या ऑनलाइन पोर्टल के जरिए अप्लाई कर सकते हैं। बिजली की फी यूनिट 14 रुपए सबसिडी नाल पंजाब के 73 लाख सार्फिन जड़ा है
फ़ायदा चाहते उन्होंने इस मौके पर गाल भी की है। उन्होंने ये आखे कि आवाम के जोड़े वसाइल हैं वो आवाम की सहूलत ते रिलीफ किते ही खर्च किए वेंदे पैन। उन्हें आखे ई स्कीम के तहत साल भर 1 लाख सारिफीन को शमसी तवानाई के सिस्टम ला के दिते वे सन। पंजाब महाना 200 यूनिट तक सारिफीन को शमसी तवानाई सिस्टम मुफ्त दिता वे सी। यानी कि ये उन्होंने सारिफीन वास्ते है जेड़े महीना 200 यूनिट या उन तो घट बिजली इस्तेमाल करेंदन उन्हें को ये सोलर सिस्टम दिता वे सी। ज़ाहिर है इन हवाले नाल तुसां जी दरखास्त करो अपलाई करो उन्हें तो सबूत देने पौसन। 100 यूनिट महाना सर्फ करने वाले जोड़े 52,019 सार्फिन को 550 वाट का सिस्टम दिता वे सी। 200 यूनिट तक महाना बिजली सर्फ करने वाले सार्फिन को 1100 वाट का सिस्टम दिता वे सी। पंजाब के सार्फिन 8800 ते SMS करके अपनी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। सार्फिन का महाना बिल रेफरेंस नंबर ते CNIC नंबर जोड़ा है वो उनकी तस्दीक की वैसी वेरीफिकेशन की वैसी। जो मैं आता पाया कि अगर तुम अपलाई करे सो 8800 ते तो ज़ाहिर है तो रजिस्ट्रेशन तो थी वैसी, लेकिन तो ये सबूत देने पौसन तो कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर तो जोड़ा मीटर नंबर बिल नंबर। ये सिर्फ उन्होंने सारिफीन वास्ते है इस स्कीम जेड़े महाना 100 यूनिट या 200 यूनिट बिजली इस्तेमाल करेंदन वो फ़ायदा चाह सकते। अगर तुम 200 यूनिट इस्तेमाल करेंदे हो तो 1100 वाट का जोड़ा है सिस्टम दे सन। अगर तुम 100 यूनिट इस्तेमाल करेंदे हो तो 550 वाट का सिस्टम मुफ्त ला के दिता वैसी पंजाब हुकूमत की तरफों। ये तो है भी खबर जनाब अली। ई तो इलावा बाकी भी छोटा मोटा खबर हैं। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद दे विच अज बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी अज कराची दे विच लियारी दे विच एक फुटबॉल ग्राउंड दे विच तकरीर की है। उतना उन्होंने जज्बाती खिताब आ। उन्हें खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने भी अपनी एक ट्वीट के जरिए तनकीद की है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत जी है वो सूबे के आवाम को तवज्जो नहीं देनी पई। फैसल करीम कुंडी को उन्होंने खराज तहसीन पेश किए कि जिथा APC सदी है सूबे के जोड़े अमन अमान के मामलात हैं उन्हें उत्ते तुसां कंसर्न शो किए। तो उन्होंने सियासी जमातें तो जोर दिते कि मुल्क की जी सूरत हाल है उन्हें विच सारे को मिल बह के फैसले करने चाहिए। ये हैं दोस्तों अज दियां राजधानी की कहानी दियां कुछ खबर। कल बल हाजिर थीसूँ हुण अपने दोस्त अपने होस्ट को गजनफर अब्बास को दियो इजाज़त। अज टपदे पे उठाऊँ चौथे दी बेर आखिर ट्रक जड़ा तो हटा किया गया रावल डैम नदी के पुल तो जिता यह हादसा थिया। मेरे ई ब्लॉग को तुसा शेयर करने लाइक करने फेसबुक ते नाल कमेंट भी कर छोड़ो सलाह भी दे छोड़ो। अगर तुसा दे बैठे हो यूट्यूब ते उतना भी कमेंट का ऑप्शन है लाइक का ऑप्शन भी मौजूद है। तो मेरे चैनल को तुसा अगर सब्सक्राइब नहीं किया घंटी का बटन नहीं दबाया तो क्यों पता लगती कि वीडियो किहड़े वेले आई है केड़ी आई है। ये गलों मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर गिनो तो घंटी का बटन बेल आइकन जो आदन वो भी दबाओ चा। तो अगर तुसा ट्विटर ते X ते दे बैठे हो तो उत्थां भी ऑप्शन मौजूद है कमेंट का भी रीपोस्ट का भी लाइक का भी। कंजूसी नहीं करनी दोस्तों। अपने दोस्त अपने होस्ट गजनफर अब्बास को सवेर तक इजाज़त दो। कल वाल मिलसूँ।